कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारे राधे कृष्णा जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। आप सभी मेरे साथ राधे राधे प्रेम से बोलिए, राधे राधे। वीडियो शुरू करते हैं। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। देखो, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, तीनों गुणों से ऊपर उठो। तीनों गुणों अर्थात रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ठीक है ना? तमोगुण में जो बहुत ही ज़्यादा तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तामसिक प्रवृत्ति अर्थात जैसे कि जो मीट मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं और बहुत ही ज़्यादा तामस चीज़ों में लगे हुए होते हैं। तामस चीज़ें, बहुत ज़्यादा गुस्सा उनको आता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं, वो तामसिक गुण से भरपूर होते हैं। ठीक है, और वो कभी भी धर्म का कोई भी पालन नहीं करते। रजोगुण में इंसान बहुत ज़्यादा तमोगुणी नहीं होता है, उसके अंदर थोड़े बहुत माइनर से सतोगुणी होते हैं वो लोग, और थोड़े बहुत तमोगुणी होते हैं। मतलब वो सतोगुण और तमोगुण के थोड़े मिक्सअप होते हैं। ठीक है, वो भगवान जी की तो पूजा नहीं करते, परंतु वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो तामसिक लोग होते हैं वो देवी देवताओं की भी पूजा नहीं करते, वो किसी की भी पूजा नहीं करते, वो पूर्ण रूप से नास्तिक होते हैं। परंतु जो रजोगुणी लोग होते हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और परंतु वो भगवान में नहीं मानते, क्योंकि वो देवी देवताओं की पूजा अपने लाभ के प्रति आसक्त होकर के करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो रजोगुणी होते हैं। वो थोड़ा बहुत दान पुण्य इत्यादि वगैरह करते हैं, ताकि वो भी लाभ की इच्छा से करते हैं। जो कोई भी कार्य करते हैं पूर्ण रूप से, चाहे वो देवी देवताओं के लिए पूजा कर रहे हैं या फिर कोई भी दान पुण्य इत्यादि कर रहे हैं, वो पूर्ण रूप से केवल और केवल लाभ की इच्छा से करते हैं, वो रजोगुणी लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, वो थोड़ा थोड़ा करते सभी कार्यों को हैं, जैसे कि पूजा इत्यादि करना, देवी देवताओं की पूजा करना, और आपकी ये दान पुण्य इत्यादि करना। परंतु वो जो कुछ भी करते हैं वो सब कुछ वो सिर्फ और सिर्फ लाभ की इच्छा से करते हैं, अन्यथा किसी और इच्छा से नहीं करते। परंतु जो सतोगुणी होते हैं, सतोगुणी ईश्वर यानी जो परमेश्वर हैं उनका ध्यान करते हैं। श्री राधे कृष्णा, श्री बिहारी जी, श्री विष्णु भगवान जी, श्री राम जी की आराधना तपस्या करते हैं। सतोगुणी लोग पूर्ण रूप से ईश्वर में ही ध्यान धरते हैं, और वो कोई भी कार्य वो किसी भी कार्य को लाभ की इच्छा से नहीं करते। वो जो कुछ भी कार्य करते हैं वो बिल्कुल वो जो कोई भी कार्य करते हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके आ सकें। हाँ जी, ईश्वर यही समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम ना तो तमोगुणी बनो, ना सतोगुणी बनो, ना रजोगुणी बनो, तुम्हें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे तीनों गुण कौन कौन से। आगे बढ़ते हैं। तो द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जब कोई वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने लगता है तो उसके सारे प्रयोजन स्वतः ही पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं। मतलब होता है कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। कहने का अर्थ ये है कि अब मुझे ग्लास भर पानी पीना है तो मुझे मटके की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मेरे पास बड़ा सरोवर है, गंगा नदी बह रही है, तो मैं एक मटके में से पानी क्यों लेने लगी? मैं तो उस जलाशय से डायरेक्टली पानी पी लूँगी ना। या एक गिलास से मैं पानी क्यों पीऊँगी? मैं उस जलाशय यानी गंगा नदी से डायरेक्टली पानी पी लूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे वहाँ सामने एक बड़ी नदी, बड़ा तालाब मिल गया,
मुझे जो मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर देगा, तो फिर मैं एक छोटे से कूप से क्यों अपना पेट भर लूं, है ना। जलाशय अर्थात यहाँ पर हमारे ईश्वर के लिए कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। जब कोई वेदों के तात्पर्य जानना शुरू कर देता है, सत्य तो यह है कि आज के टाइम में सत्य जो वेद हैं वो है ही नहीं। लोगों ने हर चीज़ को अपने तरीके से ढाल दिया है, लेकिन फिर भी जो ईश्वर ने यहाँ हमें दे रखे हैं हम उनको पढ़ रहे हैं, हम उनको समझ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा ईश्वर का नाम ही इस कलयुग में पार लगाने वाला है। कलयुग केवल नाम आधारा, केवल और केवल आप नाम जाप करके, भक्ति करके ही आप ईश्वर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आपको मतलब सपोज यदि आप पूर्ण रूप से नाम जाप कर रहे हैं, उनमें ध्यान धर रहे हैं, उनकी भगवत लीलाओं का स्मरण सुन रहे हैं, ध्यान धर रहे हैं उनमें पूर्ण रूप से, और भगवत गीता या भागवत कथा जैसी चीज़ों को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसी से ही आपका उद्धार हो जाएगा। आपको वर्षों तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है, सत्य तो ये है। हाँ, लेकिन यदि कोई डिप्रेशन से ग्रसित है तो मैं उसको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि वो मेडिटेशन भी करें। उनसे जल्दी वो अपने डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगी, ठीक है। कहने का अर्थ ये कि यदि आप परमेश्वर को जान लेते हैं, कृष्ण भगवान, राधे कृष्ण जी, बिहारी जी, श्री विष्णु भगवान जी को जान लेते हैं, तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कहने का अर्थ ये है सीधा सीधा, जा पर कृपा होए राम जी की, ता पर कृपा करे हर कोई, ठीक है। मतलब जिस पर श्री हरि प्रभु की कृपा हो जाए, श्री विष्णु भगवान जी की, श्री राम जी की, श्री राधे कृष्णा जी की, श्री बिहारी जी की कृपा हो जाए, उस पर कृपा हर कोई देवी देवता भी करते हैं। और ये बहुत ही सत्य बात है। नहीं, मैं सभी को मानती हूँ, तहे दिल से मानती हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं सभी देवी देवताओं को पूर्ण रूप से मानती हूँ और उनको एक बार हाथ भी जोड़ती हूँ, थैंक यू भी बोलती हूँ हर तरीके से उन्हें। लेकिन हाँ, जो मैंने एक पूरा सार जिनको मान लिया है ना, वो केवल और केवल हमारे श्री विष्णु भगवान जी, हमारे बिहारी जी, हमारे राधे कृष्ण जी, हमारे राम जी हैं। कारण यही है, परमेश्वर मिल गए हैं तो यहाँ वहाँ क्यों भागना है, जो कह रहा है उन्हीं से कह लो। और सीरियसली ये सच है कि अगर एक बार श्री राधे कृष्ण, श्री बिहारी जी, श्री विष्णु भगवान जी, श्री राम जी की आप पर कृपा हो जाए, तो उसके बाद समस्त देवी देवता भी हमारी हेल्प करने लगते हैं। चाहे आप बस उनसे एक बार कहिए, वो आपकी हेल्प करना शुरू कर देंगे। लेकिन मन सच्चा होना चाहिए, आप सच्चे होने चाहिए। ऐसे नहीं, मन में तो आपके छल कपट, आपके पाप हैं और आप सोच ये रहे हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थना बस फट से सुन ले। ऐसा नहीं होगा। यदि आपके हृदय में सच में राम बस रहे हैं, सच में श्री राधे कृष्णा बस रहे हैं, सच में श्री विष्णु भगवान जी बस रहे हैं, तो ही यह होगा कि ईश्वर एक बार में आपकी प्रार्थना सुन लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी बहुत आवाज़ें हो रही हैं, प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा। कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो, ठीक है ना। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में कभी आसक्त हो। आपको क्या सोचना है, तुम्हें अपना कर्तव्य करने का अधिकार है। अब मैं अपना कार्य कर रही हूँ, ठीक है, भगवद गीता सुना रही हूँ। अब ये ईश्वर के ऊपर है कि ये कौन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ये तो ईश्वर जाने। सीरियसली, यदि आप भगवद गीता, भगवत कथा जैसी चीज़ें सुन पा रहे हो ना, तो ये आप अपने ऊपर ईश्वर की कृपा समझिए, क्योंकि ये उन्हीं की मर्जी है। जो लोग सुन पा रहे हैं ना, ये उन्हीं की इच्छा से हो रहा है कि जो लोग सुन पा रहे हैं वो केवल उनकी इच्छा से सुन पा रहे हैं। अदरवाइज हम में इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी इच्छा से इन चीज़ों को सुन सकें या समझ सकें। जब तक श्री राधे कृष्ण जी, श्री बिहारी जी, श्री विष्णु भगवान जी, श्री राम जी की कृपा नहीं होगी, जब तक परमेश्वर की कृपा नहीं होगी, तब तक आप मत सोचिए कि आप उनका नाम भी ले सकोगे या भगवत गीता या भगवत कथा जैसी शास्त्रों का, वेदों का आप अध्ययन भी कर पाओगे। बिल्कुल मत सोचिएगा आप इन शास्त्रों को पढ़ भी पाओगे।
मैं सीधे सीधे बता रही हूँ, जब तक इनकी कृपा नहीं होगी आप कुछ नहीं, उनमें ध्यान ही नहीं दे पाओगे। श्री राधे कृष्णा जी का, श्री बिहारी जी का, श्री विष्णु भगवान जी का, श्री राम जी का आप नाम भी नहीं ले सकते जबकि उनकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी आपसे ऐसा करवाने की, और ये बहुत सच बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तुम अपना कर्म करने का अधिकार समझो, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। मैंने आपको क्या समझाया, आपको अपना कर्म अपने ईश्वर को समर्पित कर देना है, उसके बाद फ्री हो जाओ। आपने कर्म किया और भगवान जी को समर्पित कर दिया, कर्म किया और समर्पण कर दिया, कर्म किया और समर्पण कर दिया। आपको कोई मतलब नहीं है इस बात से कि आपने उन कर्मों को जो किया है उसका आपको क्या फल मिलने वाला है। दैट डजेंट मैटर। अच्छे कामों को करो, अच्छे कर्म करो और अपने ईश्वर को समर्पित कर दो। उसके बाद उन फलों को, उन कर्मों के फलों का ईश्वर को क्या करना है वो स्वयं से जान लेंगे। ठीक है, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो। देखो, तुमने जो कर्म किया उसके बाद जो फल मिलेगा, ना तो तुम ये सोचो कि क्यों मिल रहा है, किस लिए मिल रहा है। अब जो कर्म किए हैं उसके फल हमने जब ईश्वर को समर्पित कर दिए तो उसके बाद वो स्वयं देखेंगे कि उन्होंने हमें क्या कर देना है, क्या नहीं देना। बुरे कर्म किए हैं तो ऑफ कोर्स आपको बुरे फल भी मिलेंगे, है ना। लेकिन जो बुरे कर्म करता है, मुझे पता है वो ईश्वर में ध्यान नहीं लगा सकते, वो ईश्वर को अपने फल समर्पित कर ही नहीं सकते। ईश्वर को फल समर्पित करने के लिए भी ना बहुत बड़ा वाला कलेजा चाहिए होता है, जो जल्दी से नहीं मिलता। तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल हमारे राधे कृष्णा जी को दे दो, हमारे बिहारी जी को दे दो, हमारे विष्णु भगवान जी को दे दो, श्री राम जी को दे दो। वो स्वयं से जानेंगे उन कर्मों के फलों का उन्हें क्या करना है। पता है वो क्या करते हैं, हमारे जब कर्म, हम अच्छे कर्म किए और वो भी हमने उनको समर्पण कर दिया, उसके फलों को भी हमने उनको समर्पण कर दिया, बड़े प्यार से सहज के रखते हैं उन फलों को। और जब है ना अच्छा समय आता है, उन छोटे से फलों को वो इतना सारा फल बना करके वो हमें समर्पित कर देते हैं, हमें दे देते हैं कि चल मेरा बच्चा, तू अब खुश रहे, इसके बाद तू अब खुश रहे, तेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, तेरी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होगा। मतलब वो अपने भक्त को ज़रा भी परेशान नहीं होने देते। आप मत सोचिए यदि कोई इनकी भक्ति कर रहा है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना ना ना, इतनी बड़ी गलतफहमी मत रखिए। अर्जुन इनके भक्त थे, है ना, अर्जुन इनके भक्त थे, तो देखो कितनी कृपा थी अर्जुन पर। क्या किसी चीज़ की कमी कभी अर्जुन को रहने दी थी इन्होंने? नहीं था ना ऐसा। उन्होंने हमेशा अर्जुन को भर भर के दिया, कुछ नहीं भी था तो सब कुछ दे दिया। तो हमारे कृष्ण भगवान ऐसे हैं। यदि आप कृष्ण भगवान, राधे कृष्णा जी, श्री बिहारी जी, श्री विष्णु भगवान जी, श्री राम जी को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं ना, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ मिलेगा, परंतु सच्चे हृदय से। आपका हृदय पाक हो, साफ हो, उसके अंदर ना किसी के लिए छल हो, ना किसी के लिए कपट हो, ना किसी के लिए द्वेष हो, कोई ईर्ष्या का भाव ना हो, कोई मन में मैल ना हो, कोई भी आपके अंदर गलत धारणा, कोई गलत विचार ना हो किसी के लिए भी। यदि आप किसी से ईर्ष्या द्वेष रखते भी हैं तो उसे माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। ऐसा ना हो कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था ना, आप देख, मैं बताती हूँ, मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है। अब देख, अब मैं इसके साथ ऐसे करूँगी, मैं इसके साथ ऐसे करूँगा, तभी से अकल आएगी। आपको किसी को अकल देने की ज़रूरत नहीं है, ईश्वर बैठे हैं सबको अकल देने के लिए। आपको नहीं बताना है कि किसी के पास कितनी अकल है, किसी के पास कितनी अकल नहीं है, वो बैठे हैं, दे देंगे सबको अकल। काम है उनका ये करना। आपका काम, आपको अपने कामों का ध्यान रखना है, अपने कर्मों का ध्यान रखना है, आप बस उतना कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तुम ना कभी आपको अपने कर्मों के फलों का कारण मानो कि मैंने जो कर्म किया है उसके फल किस प्रकार से मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, किस लिए मिल रहे हैं। मैंने ऐसा किया था तो मुझे मिला। हमें जो फल मिल रहे होते हैं हमें पुराने पुराने जन्मों तक के मिल रहे होते हैं, कोई इसी जन्म के हमें कुछ नहीं मिल रहा होता। ठीक है, ना ही कर्म ना करने में कभी आ सकते हो। ऐसा मत सोचो कि नहीं मैं कर्म कर ही नहीं रहा, ऐसा नहीं करना है, कर्म करने हैं। ठीक है ना, और अच्छे और बढ़िया कर्म करने हैं, ईश्वर को समर्पित करते हुए करने हैं, और उनके फलों को भी ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। अच्छे कर्म कौन कौन से मैंने 1000 बार बता रखा है, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी, कल बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ। और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ राधे राधे, प्रेम से बोलिए राधे राधे, और खुश रहिए अपने अपनों के साथ, अपने लोगों के साथ,
और ईश्वर में ध्यान लगाइए, ईश्वर का नाम स्मरण कीजिए, उनका नाम जाप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन दो मंत्रों में से कुछ भी उठाइए और शुरू हो जाइए। ठीक है, चलिए विराम लेती हूँ। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे।